आपका बिलीफ है। अब मेरे को एक बड़ी मजेदार सी चीज़ याद आती है। मेरे एक आइडल होते थे, वो हमारे पड़ोस में ही रहते थे, हमारे घर के वहीं पे पास में। आई विल नॉट टेक हिज नेम, बट उनके साथ मैं वॉक करता था और मैं उनको बहुत मानता था। तब मैंने बिज़नेस अपना नया नया शुरू किया था और उनका बहुत बड़ा बिज़नेस था। मतलब उनकी कंपनी में करीबन 50-60 लोग काम करते थे और 25 साल से वो बिज़नेस कर रहे थे, बहुत अच्छे लेवल पे। तो होता ही है कि जैसे अब आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि हाँ भाई संदीप महेश्वरी है, उसकी बातें सुनो, समझो और उसको फॉलो करो। ऐसे ही मैं उनकी बातें सुनता था, समझता था और उसको फॉलो करता था। तो एक बार मेरा उनसे डिस्कशन हुआ, मैंने कहा कि मैं ना आने वाले, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई कंपनी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, मैं एज अ फोटोग्राफर था। लेकिन मैंने बोला कि मैं ना आने वाले 5 साल के अंदर अंदर एक इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दूंगा। एक अमाउंट फिक्स हुई और वो मैंने उनको बोला, तो वो हंसने लग गए। वो कहते बेटा ऐसे नहीं होता, मुझे 25 साल लगे हैं इस कंपनी को बनाने में, तो ये मत सोचिए 5 साल के अंदर अंदर ये चीज़ हो जाएगी। हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। कहते हर चीज़ में टाइम लगता है, मतलब इट विल टेक टाइम। वो उनका बिलीफ था, लेकिन मेरा बिलीफ कुछ और था। और प्लस उन्होंने सारा समझा कि भाई तू क्या करता है, क्या रिसोर्सेस है। मैंने कहा मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है आज, लेकिन मुझे ये पता है कि ये चीज़ होगी। उस टाइम पे कैसे होगी मुझे ये भी नहीं पता था। उस टाइम पे इमेजेस बाजार नाम की चीज़ क्या होगी मुझे पता ही नहीं था, स्टॉक फोटोग्राफी पता ही नहीं था। मैं एक सिंपल फोटोग्राफर था जो जा करके शूट करता था अकेला। बट मैंने उसी टाइम पे उनको बोला, मैंने कहा कि ऐसा कुछ होगा 5 साल के अंदर अंदर, कुछ इतना बड़ा एक इतनी बड़ी कंपनी खड़ी होगी। तो उन्होंने जब मना कर दिया, तब भी मेरे अंदर का वो जो बिलीफ था, वो फेथ था, क्योंकि मैंने कुछ और मान लिया था। उनकी जो एक्सपीरियंस था, उनकी जो थिंकिंग थी, उनका माइंड था, वो कह रहा था कि नहीं संदीप नहीं कर पाएगा। मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा माइंड था, वो भी कह रहा था कि नहीं कर पाएगा। लेकिन जो अंदर का फेथ था, जो बिलीफ था कि नहीं तू कर जाएगा, कैसे करेगा पता नहीं, और फिर कर गया। एग्जैक्ट जो मैंने टाइम अपना फिक्स किया था कि 5 साल बाद ये चीज़ इतनी बड़ी होगी, ऐसे होगा वैसे होगा, वो चीज़ हो गई। सो अपना जो मांगते हो ना आप, जिसको बोलते हैं ना फेथ, जो भगवान से मांगते हो, थोड़ा सोच समझ के मांगो, क्योंकि जो मांगोगे वही मिलेगा। बॉडी को समझेंगे कि वो सिग्नल दे रही है कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। हम क्या कर रहे हैं, गोली खा के उसको दबा रहे हैं, है ना। बट दैट इज नॉट अ परमानेंट क्योर। बॉडी क्या कर रही है, अपने आप को ट्रीट कर रही है, अपने टेम्परेचर को बढ़ा के इंटरनल, और उसको ठीक कर रही है, क्लीन कर रही है। और हम उस क्लीनिंग को बीच में ही रोक देते हैं गोली खिला खिला करके। तो अगर सोसाइटी में ऐसा कुछ हो रहा है आज, तो इसका मतलब ये है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि वो गड़बड़ क्या है। पहले रिएक्शन में हम सबको गुस्सा आता है, हम देखते हैं। इनफैक्ट आई वॉज क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड ड्यूरिंग माई कलरफुल इंटरेक्शन। उसमें आई वॉज इन दैट जोन कि जहाँ पर जा करके, अभी जैसे आप लोग जिस तरीके से सोच रहे हैं ना, आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग इन द एग्जैक्ट सेम लाइन। क्योंकि न्यूज़ चैनल्स में यहाँ पे वहाँ पे हर जगह वही सब आ रहा था, रेप के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। तो एंगर, अंदर से फ्रस्ट्रेशन, नफरत इतनी बढ़ गई कि इनके साथ ये कर देना चाहिए, इन लोगों को फांसी हो जानी चाहिए, ये हो जानी चाहिए, वो हो जानी चाहिए। देन व्हेन आई वेंट इनटू मेडिटेशन एंड ऑल दैट, और मैंने जा करके अपने अंदर जा करके देखा, तो मुझे समझ आया कि रेपिस्ट एक्चुअल में है कौन, वो है या हम लोग हैं। और वो किस तरीके से हैं। आप ये सोचो कि एक बच्चा है जो स्कूल में जाते हैं, हमारे यहाँ पे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में कितने बच्चे जाते हैं, मेरे ख्याल लाखों करोड़ों बच्चे होंगे ऑल ओवर इंडिया में। आज भी आप गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ दो, ऐसे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ पर बच्चों को मारा जाता है। मतलब थप्पड़ वप्पड़ मारना बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, ऑल्दो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है और ऑफिशियली ये चीज़ें नहीं हो रही, बट अनऑफिशियली सब कुछ हो रहा है, हर स्कूल में हो रहा है आज के टाइम में भी। और गवर्नमेंट स्कूल में तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, दे स्लैपिंग किड्स लाइक एनीथिंग। तो आप ये सोचो कि अगर एक बच्चे को किसी गवर्नमेंट स्कूल में किसी टीचर ने जा करके मारा, थप्पड़ मारा, और उसका कान का सुनने का वो खत्म हो गया, विच इज़ वेरी नॉर्मल, आपने न्यूज़ में देखी होंगी। बस ये है कि इन सब न्यूज़ को हम इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते, हम सोचते हुआ क्या है, कुछ नहीं हुआ ना। बट उस बच्चे की जिसकी रोज़ पिटाई हो रही है, और वो टीचर जो ये काम कर रही है, जो टीचर अपने आप को रेपिस्ट नहीं समझती या नहीं समझता, उसने क्या किया, उस बच्चे को इतनी नफरत